तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि दूसरे मतलब पेट से हटके जो है आपको लव बर्ड की चीज में ही आना चाहिए? इनका जो टर्नओवर है ये फास्ट है। तो मुझे तब इसमें लगा कि यार लव बर्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा है कि कई दफा यही होता है कि आपको होल्ड करने पड़ते हैं बर्ड। कई दफा ऐसे बर्ड होते हैं कि जिनकी इतनी डिमांड होती है कि वो पिन फेदर से ही बच्चा आपका बुक हो जाता है। सही। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 10,000। 10 कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसी जॉब है, कौन सी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करें और आपको साल का 64,000 रुपया कमा के दे? इतनी डाइवर्सिटी है, इतना वो एक एक्साइटमेंट होती है जब भी आप डब्बा खोलते हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है कि यार आज बच्चा निकला होगा। तो कोई मोमेंट ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई जानवर ना हो घर पे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लव बर्ड्स के 200 पेयर तक पहुंच चुका हुआ है। माशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जो है ना वन एंड ओनली वजाहत दुबई के जो है लव बर्ड के सेटअप पे आए हुए हैं। आज हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वजाहत भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वजाहत भाई, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आपकी लव बर्ड की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई? सुलेमान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आने का, और आपने इस काबिल समझा कि मेरा जो है इंटरव्यू किया जाए और लोगों तक जो है मेरी आवाज पहुंचाई जाए। तो सुलेमान भाई, काफी दफा बचा चुका हूँ सबको। तकरीबन आज से 10 से 12 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ है। शौक तो उससे पहले ही से था। शुरू किया है बजरी छोटे जो होते हैं उससे शुरू किया, फिर उसके बाद लव बर्ड रखे, फिर उसके बाद वो खत्म कर दिए, तो फिर मैंने लड़ाई वाले असील मुर्गे रख लिए। सही। तो उससे पहले भी शौक था। उससे पहले बचपन में मैंने कुत्ते भी रखे हुए थे, बिल्लियां भी रखी हुई थी, बकरियां भी रखी, खरगोश भी रखे। मतलब कि एज चाइल्ड आप जो पेट अगर आप कह लें तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी लाइफ जितना मैंने जब से होश संभाला है, तो कोई मोमेंट ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई जानवर ना हो घर पे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लव बर्ड्स के 200 पेयर तक पहुंच चुका हुआ है माशाल्लाह। तो और इसको एज प्रोफेशनल बिजनेस या प्रोफेशनली मैंने इसको आज से तकरीबन 6 साल पहले जो है मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। बिल्कुल सही। हाँ। जैसे कि गुजरात भाई, आपने बताया कि आपने हर किस्म जो है पेट्स पहले रखे थे, तो एंड जो है अब मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो सिर्फ लव बर्ड्स लगे हुए हैं। जी। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि दूसरे मतलब पेट से हटके जो है आपको लव बर्ड की चीज में ही आना चाहिए? देखिए, इससे लव बर्ड से पहले जब मैंने सोचा कि यार इसमें एज बिजनेस इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो मैंने उससे पहले जो है बड़े बर्ड्स में इन्वेस्ट किया। जी। लेकिन उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा, मेरे पास जगह कम थी तो मैं 4 से 5 पेड़ रख सका, और जो 4 से 5 पेड़ रखे तो उनका जो रिटर्न था वो इतना ही था कि सिर्फ उन्हीं का खर्चा पूरा होता था, और वो समझ ही नहीं आती थी, पता ही नहीं लगता था कि जो उनका रिटर्न आया वो गया कहाँ। उसके साथ फिर मैंने अल्बिनो लुटिनो लवर्ड रख लिए। जब अल्बिनो लुटिनो लवर्ड रखे तो इनका जो टर्नओवर है ये फास्ट है। तो मुझे तब इसमें लगा कि यार लवर्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने जब इरादा बनाया कि यार लवर्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने 100 पेयर अल्बिनो रेड आई का लगा। जब 100 पेयर अल्बिनो रेड आई का लगाने निकला तो मैंने तकरीबन को 25 से 30 पीस अल्बिनो रेड आई के इकट्ठे किए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशन का पता लगता गया, तो फिर मेरी डायरेक्शन बदल गई। मैं अल्बिनो रेड आई के पेयर्स की बजाय मैंने सोचा म्यूटेशंस में इन्वेस्ट किया जाए। म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करते 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 फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह तो तकरीबन कोई 40-50 पेयर अल्बिनो रेड आई क्रिमिनो के भी हैं। उसके बाद बाकी जितने पेयर हैं वो म्यूटेशंस के हैं। तो इसमें जो मैंने रिटर्न पाया और इसमें जो मैंने एक समझ लें इंटरेस्ट लिया, वो शायद ही मैं किसी और परिंदे में ले सकता था, क्योंकि इनमें म्यूटेशंस में इतने कलर्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना वो एक एक्साइटमेंट होती है। जब भी आप डब्बा खोलते हैं आपको एक्साइटमेंट होती है कि यार आज बच्चा निकला होगा।
आज वो फलाना आपने पेयर लगाया था, अब उसके आउटकम का टाइम आज आ चुका है। आपने तो पिछले 2 साल से अगर आप उसकी वर्किंग कर रहे हैं एक म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन बनाने की, मिसाल के तौर पे इस साल मेरा कॉम्बिनेशन है कि मैं बनाऊं सिलेटी एसएल पेल ऑफ लाइन, ठीक है। तो अब वो मुझे उसकी बड़ी एक्साइटमेंट है कि कब वो सिलेटी एसएल पेल ऑफ लाइन जो है वो बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो एक श्योर इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सारी लिखी पड़ी बातें हैं। कोई मतलब अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपको कैसे पता कि इसमें से ये आना है। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, लवबर्ड कंपेनियन के नाम से बुक है, उसके अंदर सारे म्यूटेशंस लिखे हुए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो उसके अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन एक आपकी अपनी इमेजिनेशन होती है, आपको पता है कि यार इसको अपने आपस में लगाया, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है, तो ये विजुअली बर्ड सामने आ जाना है। तो एक अजीब तरह की कैफियत होती है, खुशी होती है कि जब एक नया कॉम्बिनेशन आप डेवलप करते हैं इसके अंदर अल्लाह की मदद के साथ, तो वो एक बड़ा मजेदार काम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब आपने फर्स्ट टाइम जो पेयर्स रखे थे, तो जब आपके पास मतलब फर्स्ट एग आया था, वो आपके क्या एक्सप्रेशन थे उस टाइप के? देखिए उस टाइम तो एज अ न्यू फ्रेंडशिप सबका यही होता है कि पहले घबराए होते हैं कि आपने डब्बा लगा दिया, अंडे नहीं आ रहे, अंडे नहीं आ रहे। फिर अचानक ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि आपको इनको रोकना पड़ता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो मुझे याद है कि बड़े बर्ड्स की तो ब्रीड में उससे पहले ले चुका था। तो वो लव बर्ड जब मैंने रखना शुरू किया, एल्बिनो लटीनो वगैरह, तो एल्बिनो वो मेरे पास जगह इस तरह थी कि वो शायद उधर इतना कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो क्योंकि नया नया काम शुरू किया हुआ था, तो बड़े बर्ड तो वहां एडजस्ट थे और उनके दरमियान में लव बर्ड थे। तो वो फिर वो बड़ा बर्ड जब उड़ता था तो अपनी आवाजें निकालता था, तो बर्ड छोटे लव बर्ड थोड़े सहम भी जाते थे। जी बिल्कुल। तो लेकिन वो बस ऐसे ही वो अचानक ही जब उन्होंने नेस्टिंग शुरू कर दी, हफ्ते डेढ़ बाद अंडे आना शुरू हो गए, तो बड़ी खुशी हुई कि अंडे आ गए हैं। जब अंडे आए हैं फिर बच्चे निकलना शुरू हो गए। तो वो एक बड़ा एक खुशी का लम्हा था उस टाइम पे यार के फाइनली इनकी ब्रीड आ गई है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने तो हर साल अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 100 ऑफ द चिक्स हैच होते हैं और 100 भी बेचता हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है इस तरह। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको कभी जो है शिफ्ट वगैरह फील करने में कोई दिक्कत नहीं हुई? देखें ऐसा है कि कई दफा यही होता है कि आपको होल्ड करने पड़ते हैं बर्ड। कई दफा ऐसे बर्ड होते हैं कि जिनकी इतनी डिमांड होती है कि वो पिन फेदर से ही बच्चा आपका बुक हो जाता है। आप फेसबुक पे लगाते हैं तो साथ ही आपका जो है ना फोन कॉल आना शुरू हो जाते हैं। और मेजोरिटी यही हो रहा होता है कि आपकी जिसकी डिमांड जाता है तो वो आपकी कोशिश होती है कि उसको होल्ड करके उसको पेयर बढ़ा लिए जाए, तो आपने सेल नहीं करना होता। तो बाकी सेल सब कुछ हो जाता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज तक सेल ना हो। जी बिल्कुल। अब तो बिकता सर जी सब कुछ है, बस ये होता है कि कई दफा आपको अपनी मर्जी का रेट नहीं मिल रहा होता तो आप कहते हैं बिक नहीं रहा। बिल्कुल बिकता हर टाइम हर कुछ सब कुछ रहा होता है। ठीक है, आपने एक तोता 10,000 का बेचना, उसका 5,000 मिल रहा होगा तो आप कहेंगे बिक नहीं रहा। तो ये चीज है जी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब लोगों को जो है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है ये इश्यू जो है इसका सामना करना पड़ता है। हाँ तो उनको यही आइडिया नहीं होता कि इन फ्यूचर जो है कौन सा बर्ड ट्रेंडिंग है और उनको जो है हम किस बर्ड को ब्रीड करवाएं। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ पे ना कि जिस चीज की डिमांड करंटली चल रही होती है ना, लोगों की कोशिश होती है इससे बस अपने सेट भर लिए। जी मैं हमेशा से सबको कहता हूँ आपके पास सारी म्यूटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि जब जिस बर्ड की डिमांड हो आप उसको बेचने के काबिल हो, ना के खरीदें। जी ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि जिस वक्त उसकी डिमांड है उसके बाद वो उसकी डिमांड नहीं रहेगी। कुछ ऐसे बर्ड हैं जो कि फॉर एवर ग्रीन है, जिसमें आपका एल्बिनो रेड आई है, आपका क्रिमिनो है, डेकिनो है, पार्बलू सप्लेटिनो है, सिंपल पार्बलू है। उसके बाद सिंपल अपलाइन जो ग्रीन ब्लू पार्बलू। आप आज अगर देखें बिजनेस का टाइम है तो अपलाइन में मैं समझता हूँ अब है। अक्सर लोग कहते हैं अपलाइन पिट गया, 90% लोग कहते हैं अपलाइन पिट गया, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अगर देखें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपलाइन, ठीक है, वो क्या रेट पे आपको खरीद रहे हैं आपसे अपलाइन ग्रीन अपलाइन 2,000-2,500 पे, आगे वो बेचते होंगे 5,000-7,000 रुपए का। आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करें, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आपने 2 पेयर लगाए हैं, 2,500 का एक पीस लगा ले अपलाइन का, ठीक है। आपके पास अगर मैं कैलकुलेटर खोल लूं ताकि मैं आपको अगर बताऊं कि अगर 4 बच्चे आते हैं एक क्लास में से एक पेयर के, ठीक है,
और आपने 2500 का नहीं बल्कि 2000 रुपए का एक बच्चा आपने बेचा, 2000 इंटू 4 8000, जी 8000 इंटू आप ग्रीन ऑफलाइन है, ब्लैक आई बर्ड है, अगर 4 बच्चे देता आपने 4 क्लच ले लिए जी तो 8000 इंटू 4 32,000। अगर आपने 2 पेड़ लगाए हैं तो 32,000 इंटू 2, एक साल में 64,000 रुपए आपको कमा के दे रहे हैं 2 पेड़। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 10,000। 10,000। कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसी जॉब है, कौन सी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें और आपको साल का 64,000 रुपया कमा के दे? ठीक है, आप उसमें से उनकी खुराक, आप उनकी मेंटेनेंस, हर चीज आप निकाल लें तो आप खुला खर्चा भी लगाएं तो आपका ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार का खर्चा होगा। तो चलो आपको बचत कितनी है? 45,000 रुपया या 50,000 रुपया। कौन सा ऐसा कारोबार है? और जी राहुल, मैं अपनी वीडियो में भी जो है ना बार बार यही मेंशन करता हूँ कि दूसरे जो बिजनेसेस है ना हाँ जी। उसमें सिर्फ जो है ना ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये लवबर्ड का बिजनेस ऐसा है जिसमें हम जो है ना मल्टीप्लीकेशन करते बिल्कुल हैं। ऐसे। ठीक है, इसमें फायदा भी जो है मल्टीप्लाई होता है और जो नुकसान भी है वो भी मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और दूसरा ये चीज है, मैंने एक और जो चीज देखी है कि ऑफलाइन जो है ना वो एज अ मतलब चाइल्ड टेक केयर जो है ना वो सबसे ज्यादा बेहतरीन करते हैं, और जो ऑफलाइन है वो हमारे जो लवर्ड की फील्ड है ना इसमें रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आप ये देख लें कि पेल फेलोज है, ठीक है, डन फेलोज है, और उसके बाद कोई भी म्यूटेशन है उसको हमने अगर जो एंड लेवल पे लेके जाना तो ऑफलाइन में ही लेके जाना है। देखें सुलेमान भाई, ऐसा है कि ऑफलाइन जो है ना वो एक ऐसा बेसिक बर्ड है, उसमें आपने उसको हर म्यूटेशन में यूज करना है जी और एक अच्छा बेहतरीन ऑफलाइन जिसका कंप्लीट है बर्ड वो आज भी नायाब है। बिल्कुल ऐसा ही है ठीक सर। है।